रायबरेली सदर से पिछली बार कांग्रेस से विधायक रही अदिति सिंह। हम अब बात करेंगे यूपी के चुनावों की। अदिति सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति जी, स्वागत है आपका। अदिति जी, वो कांग्रेस कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और कांग्रेस की लड़कियां कांग्रेस से ही लड़ रही हैं। आप कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई, ऐसा क्यों? किशोर जी, काफ़ी बार मैंने इस बारे में बोला भी है। जब से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने खुद बहुत आशाओं के साथ पार्टी ज्वाइन करी थी। बहुत मेरे भी सपने थे कि पार्टी पे वर्क किया जाएगा, पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, पार्टी का संगठन मजबूत किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। पर जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, कांग्रेस का दूसरा नाम है कन्फ्यूजन। यहाँ कुछ करना बिल्कुल एक भूल है। कुछ करने का सपना भी देखें और कुछ करने की आप मंशा भी रखें, इच्छा भी रखें, पूरी तरीके से वो आप ही की भूल है। क्योंकि यहाँ ना तो कोई संगठन है, ना तो कोई डिसिप्लिन है, ना तो कोई अनुशासन है पार्टी में, और ना तो इनको कोई बदलने की मंशा है, ना तो इनकी कोई सॉर्ट ऑफ इच्छा भी नजर नहीं आती है कि ये लोग कुछ और आगे बढ़ के करना भी चाह रहे हैं। आई फील कि 2017 के चुनाव से पहले जो परिस्थितियां थी, उनसे भी और बदतर की तरफ हुई हैं इस चुनाव में जो देखने को मिलता है। पिछली बार फिर भी काफी बड़े नेता पार्टी में थे, पार्टी फोल्ड में रुके हुए थे। उनका विश्वास कायम था कि नहीं, आगे हम लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे। आज की तारीख में मुझे ही छोड़ दीजिए, पर जैसे अन्य नेताओं की बात करें, आप जितिन प्रसाद जी की बात करें, आरपीएन सिंह की बात करें, अनु टंडन जी की बात करें, रत्ना सिंह जी की बात करें, ये तो दिस इज ऑफ द लेकिन ये सब लोग हार गए थे। ये सब लोग चुनाव हार गए थे। आप नरेंद्र मोदी लहर, योगी लहर, उसमें भी योगी के नाम पे तो नहीं था पिछला चुनाव, पर फिर भी नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसमें भी आप कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, बीजेपी के नाम पे। हाँ, तो बिल्कुल, तो उस पे बिल्कुल जीती थी, और बहुत मेहनत। जी जी तो जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि वो गढ़ जो है वो आपके परिवार का भी गढ़ है और कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता था। आप कह रही हैं कि वो सिर्फ आपके परिवार के नाम पे वोट था, कांग्रेस का उसमें कुछ वोट नहीं था, तो पिछली बार आपको मिला बहुत कम ऐसा वोट था जो कांग्रेस पार्टी का वोट था। आई थिंक अधिकांश वोट उसमें जो था वो पर्सनल मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी के नाम पे मिला था, मेरे परिवार के नाम पे मिला था, जो हम निरंतर मेहनत करते आए थे क्षेत्र में, उसकी बदौलत मिला था। आई डोंट थिंक उसमें पार्टी कार्डर का बहुत ज्यादा तो आप कह रही हैं रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं है, अब नहीं है कांग्रेस का गढ़, अब हरगिज नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो यहाँ की आदरणीय सांसद जी हों, सोनिया गांधी जी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा जी हों, ये लोग बस और बस चुनाव के दरमियान आते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि चुनाव में भी बहुत कम आ पाते हैं। मतलब इनमें अब इतना भी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन नहीं बाकी है कि ये चुनाव के टाइम भी कायदे से वोट मांगने आ पाए। चुनाव के बाद तो बिल्कुल ही नहीं नजर आते हैं। बस और बस विधानसभा और लोकसभा के टाइम शायद मुश्किल से इनके 1-2 दौरे लगते हैं, वो भी वो सीधे जाते हैं अपने पार्टी कार्यालय में, बैठ जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच। वो ही गिने चुने उनके कार्यकर्ता हैं, गिने चुने चेहरे हैं जिनके बीच वो बैठते हैं। पब्लिक इंटरेक्शन से इनको कोई मतलब नहीं है। आपकी नाराजगी प्रियंका गांधी से रही? आपकी नाराजगी प्रियंका गांधी से रही है या जो कार्यकर्ता उनके आसपास रहते हैं उनसे रही? मेनली तो मैं कहूंगी जब वो जो रिश्ते बिगड़ना चालू हुए, वो तो कार्यकर्ताओं की वजह से बिगड़ने चालू हुए, या जो उनके आसपास जो चाटुकार हैं दैट दे आर सराउंडेड विद, जिनको वो घेरे रहते हैं, और आज से नहीं हमेशा से घेरे रहते हैं। मेरी जो प्रॉब्लम्स चालू हुई पार्टी में या लीडरशिप से, वो तो इन्हीं की वजह से चालू हुई। संगठन के नाम पे जीरो है, संगठन के नाम पे कुछ नहीं है, ना तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हम लोग जमीनी नेता हैं, हम लोग को विधानसभा चुनाव जीत के आना होता है, पंचायती चुनाव में हम लोग की भागीदारी रहती है, लोकसभा चुनाव में हमारा सहयोग रहता है। तो हमको तो मतलब कार्यकर्ता से है, जमीनी कार्यकर्ता से है, ग्रास रूट लेवल वर्कर से है, और वो उनके पास है ही नहीं। जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको किसी न किसी माध्यम से कट कर दिया जाता है। जो चाटुकार है उनका पूरी तरीके से फूलमाला के साथ स्वागत होता है। तो आप कह रही कांग्रेस पार्टी में चाटुकारिता ही चलती है?
Definitely. And I'm not the first to say it. I certainly won't be the last to say it. बट फिर ये सवाल आता है कि आपके पति भी कांग्रेस में हैं, वो कांग्रेस से एमएलए हैं पंजाब में, और उनको अभी टिकट अभी हालांकि अनाउंस नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि आपकी बगावत की वजह से उनका टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, तो क्या वो भी चाटुकारिता करते हैं? मैं पंजाब की बात ही नहीं कर रही हूँ। वहाँ हालात बहुत डिफरेंट है, वहाँ वो सत्ता पक्ष है, वहाँ अब मुझे नहीं पता हाल में क्या हुआ है, पर अमरिंदर सिंह एक मजबूत मुख्यमंत्री थे। अपने हिसाब से उन्होंने काम किया है पंजाब में। मैं अपनी बात कर सकती हूँ, जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक विधायक हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड भी एक एमएलए हैं। उनके फैमिली ने भी बहुत लंबे टाइम वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, जहाँ जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नवा शहर है, वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। सो जैसे मेरी सिचुएशन है वैसे उनकी सिचुएशन है, इन द सेंस दैट उनका भी पारिवारिक नाम बहुत अच्छा है, बहुत लंबे टाइम उनके परिवार ने सेवा करी है, उन्होंने सेवा करी है, एंड वो उनकी विचारधारा है, ये मेरी विचारधारा है। हमारी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है। लेकिन टिकट उनको अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये भी कहा जा रहा है कि आपकी बगावत की वजह से अनाउंस नहीं हुआ है। अगर ऐसी कोई बात है तो ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत ही गलत होगा कांग्रेस पार्टी के बिहाफ से। बहरहाल मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड अगेन दो लोगों की अलग अलग व्यक्तित्व और विचारधारा क्यों नहीं हो सकते हैं? भले ही अगर वो हस्बैंड और वाइफ हो, या सिस्टर्स हो, या ब्रदर्स हो, या बाप बेटे हो, या माँ बेटे हो, जो भी हो, इन अ फैमिली पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो मुझे ये सवाल ही नहीं समझ में आता जब पूछते हैं। ऑफ कोर्स वो मेरे हस्बैंड है, जैसे लंबे टाइम मेरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है, वैसे बहुत लंबे टाइम से उनका परिवार भी राजनीति से जुड़ा है, और उनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती है। मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल नहीं मिलती है। एंड आई थिंक उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। खास तौर से हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन ही कैसे, हाउ इज दिस अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। तो ये आपने प्रियंका गांधी को भी चुनौती दी कि वो लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ लें रायबरेली से, वो चुनौती अभी भी कायम है आपकी? नहीं, डेफिनेटली इट्स नॉट अ चुनौती। लोकतंत्र है, तो उनका अगर वो आके लड़ना चाहें, जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर वो आके लड़ती तो मैं कहा जरूर लड़ें। इट्स अ डेमोक्रेसी, यू नो, इट्स अ फ्री लैंड। कांग्रेस का कहना है कि अगर प्रियंका लड़ गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। Restrictions is allowed to anyone within certain legal restrictions is allowed to campaign and is allowed to contest elections. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर प्रियंका लड़ गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब वो उनका कहना है, उनकी लीडर है, वो जाहिर सी बात है वो कहेंगे, और जो भी चुनाव लड़ना चाहे उनका स्वागत है। इट्स अ फ्री कंट्री। ये बताइए, बीजेपी कहती है परिवारवाद से लड़ाई है। अभी आपका भी तो सीट परिवार की सीट है ना, एक तरह से आपके ताऊ, आपके पिता, आप या आपके हस्बैंड की फैमिली के भी में भी वही चल रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां चल रहा है, तो परिवारवाद यानी तो अब तो हर जगह ही हो गया फिर। नहीं, परिवारवाद कैसे? मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी की सीट थी, वो नहीं रहे। ऐसा तो है नहीं कि उनको कहीं और से मिल रही है, मुझे कहीं और से मिल रही है, मेरी मम्मी को कहीं और से मिल रही है, मेरी बहन को कहीं और से मिल रही है, मेरे कजिन्स को कहीं और से मिल रही है। इकलौती मैं टिकट मांग रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मुझे टिकट मिली। मेरे परिवार में तो किसी और को टिकट नहीं मिली है भारतीय जनता पार्टी से, ना तो किसी और ने आवेदन किया है टिकट का। इकलौती मैंने टिकट मांगी थी और मुझे मिली। कल आरपीएन सिंह जी और आप मेरे पिताजी और ताऊ जी की बात करिए, उनका स्वर्गवास हो गया है। जी जी। पहले वो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अब तो वो है भी नहीं इस दुनिया में, तो आपका सवाल ही मुझे समझ में नहीं। मैं नहीं, वो मंशा नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि 2017 में आपकी जो जीत थी वो आपके परिवार के नाम पे। दे आर नॉट इवन राइट। अब तो वो इस दुनिया में रहे नहीं है, तो आप कैसे परिवारवाद कह रहे हैं? दिस इज एक्चुअली अ लिटिल बिट डिसरिस्पेक्टफुल, आई मस्ट से। दे आर नॉट अराउंड एनीमोर। मेरे पिताजी का, मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया था 2019 में, और 2017 में मैंने जिस सीट से वो लड़ते थे वहां से मैंने कॉन्टेस्ट किया, कॉन्टेस्ट करके जीत के आई, जनता के वोट लेके आई। तो ये तो इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है।
इट्स नॉट, परिवारवाद का मतलब होता है कि अगर एक ही पार्टी परिवार के 10 लोगों को टिकटें दे या ज़्यादा लोगों को टिकटें दे। मुझे तो इकलौती मेरे पूरे खानदान में भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दी है, अदिति सिंह को, रायबरेली सदर की सीट से। जी जी, ये हमारा कहना नहीं था, ये कांग्रेस के लोग ही कह रहे थे कि आपको परिवार की वजह से वहां लेकर गए हैं। बहरहाल अब मैं आरपीएन सिंह की बात, जो कल जब बात हुई तो कांग्रेस ने कहा कि ये कायर हैं और डरपोक लोग हैं, वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जो कांग्रेस, ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो डरपोक हैं वो कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। अब उनके पास कहने को, करने को बाकी क्या है? बाकी क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ। इसमें क्या कायरता है, इसमें क्या कमजोरी है जब आप अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कायर लोग छोड़ के जा रहे हैं और ये वो सारी चीजें। सबसे पहले आप अपने कार्डर को सेटिस्फाई करिए, उनको देखिए कि क्या समस्याएं हैं ग्राउंड पे। उनसे पूछिए, उनसे आप गेट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर ब्लेमिंग एनीवन एल्स। नेम कॉलिंग बहुत आसान है। देखिए, आप किसी को कुछ भी बुलाएं, आप मुझे बुलाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बुलाएं, आप आरपीएन सिंह को बुलाएं, जितिन प्रसाद, क्या उससे ना तो आपका तो नुकसान हो ही गया ना। सो टू सिट देयर sulking and name calling, I think that's a very very immature thing to do. ये बताइए, वो कह रहे हैं कि हमने लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा दिया, महिलाओं को टिकट देने की बात कही, इस वजह से बीजेपी को भी फोर्स होना पड़ा महिला फेसेस को सामने लाने के लिए। अपर्णा यादव भी, अदिति सिंह भी, प्रियंका मौर्य भी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं कल परसों से। और ये जो बीजेपी महिला फेसेस दिखा रही है, इस वजह से दिखा रही है क्योंकि कांग्रेस ने फोर्स किया है। ये प्रियंका इफेक्ट है। अच्छा, मैं इसी चीज पे ये कहना चाहूंगी, यदि ये प्रियंका इफेक्ट है या किसी भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो इज नथिंग मोर देन अ पॉलिटिकल स्लोगन, अगर वो बस और बस इफेक्ट है तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी जी को क्यों फील किया? क्या मतलब वो चाहते तो किसी और को फील कर सकते थे, अमेठी से राहुल जी के खिलाफ। बीजेपी ने एक महिला नेत्री को, नॉट बिकॉज वो महिला है, बट क्योंकि वो एक सफल और सक्षम नेता है, उनको प्रमोट किया और उन्होंने बहुत मुंहतोड़ जवाब भी दिया लोकसभा चुनाव में। तो ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारेबाजी करें, नारे अपने पास ही रखें। भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया है। रही बात अदिति सिंह की, अदिति सिंह 2017 में सत्ता की जो एक भाजपा की लहर थी उसके विपरीत चुनाव जीत के आई थी, 90,000 वोटों से जीत के आई थी, इसलिए उनको टिकट दी, मौका दिया। उसके बाद भी जो भी चुनाव आए, चाहे वो पंचायती चुनाव रहे हो, चाहे वो नगर पालिका चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, सारे चुनाव जीत के आए हैं, इसलिए अदिति सिंह को मौका मिला है ना। तो वो अपनी नारेबाजी अपने पास ही रखें और सबसे पहले अपनी खुद की सीटें बचाने का काम करें। आपके पिताजी ने सारी उम्र बीजेपी की राजनीति के खिलाफ, सांप्रदायिकता की राजनीति कहा करते थे, वो उसके खिलाफ ही अपनी पॉलिटिक्स की। ये आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए मुश्किल होगा लोगों को कन्विंस करना, अपने सपोर्टर्स को कन्विंस करना? बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में पूरी तरीके से लोगों का जो मन है वो बन चुका है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, क्या सांप्रदायिकता हो गई? कौन सा दंगा हो गया 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में? जो राशन हिंदुओं को मिल रहा है वही राशन योजना मुसलमानों के लिए भी है। जो कॉलोनीज, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हिंदुओं को मिल रही हैं वही मुसलमानों को भी मिल रही हैं। जो अन्य योजना है, चाहे वो इज्जत घर हो, चाहे वो श्रम कार्ड धारकों के लिए जो अनेक योजना आई हैं, चाहे वो हो, चाहे वो कोई भी जमीनी योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, उसमें कहाँ भेदभाव हुआ है? तो मुझे तो नहीं लगता। आई थिंक इससे बहुत ज्यादा समझती है मेरी जनता, समझदार है, सारी चीजों को परखने की क्षमता रखती है मेरी जनता, और सारी चीजें वो खुद देख के, सोच के, समझ के खुद अपना मतदान करेंगे। तो नहीं, तो चुनाव आप कहने की, ये चुनाव में पाकिस्तान जिन्ना, ये जो बातें सुनने को आ रही है, चुनाव इन पे नहीं हो रहा, चुनाव में तो यही सब बातें सुनने में आ रही हैं। चुनाव कभी एक किसी मुद्दे पे नहीं होता है, चुनाव अनेक मुद्दों पे होता है। मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ रही हूँ, यहाँ की जनता मुझे जानती है, पहचानती है, मानती है। ऑफ कोर्स वो भी मुद्दे रहते हैं, अन्य मुद्दे रहते हैं। यहाँ हमेशा व्यक्ति विशेष चुनाव भी रहा है, पार्टी के साथ साथ व्यक्ति विशेष भी रहा है, और इस बार भी बीजेपी के साथ साथ लोग जो मेरे परिवार से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, जो मेरा काम जिन्होंने देखा है पिछले 5 साल में,
उस पे भी वोट देंगे। एक इल्ज़ाम और लगता है, वो पूरी यूपी की पॉलिटिक्स में लगता है, जातिवाद की पॉलिटिक्स में, उसमें पिछले समय से ये सुना गया कि भाई ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं बीजेपी से। ये एनालिसिस है कुछ लोगों का, और वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से ब्राह्मणों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई, ये सब वगैरह हुआ, और या राजपूतों को ज़्यादा तरजीह दी गई। ये सवाल आपसे पूछते हैं लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछते हैं, या इस सवाल का सामना आप करती हैं? Not at all, not at all. This is something that's been cooked up by certain people trying to make a propaganda. अन्य जातियां कितनी नाराज हैं, ब्राह्मण कितने खुश हैं, नाराज हैं, ठाकुर कितने खुश हैं, नाराज हैं, ये सारी चीजें आपको 10 मार्च को क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सबको खुद ही क्लियर हो जाएगा जब रिजल्ट आएंगे, सबके सामने खुद ही। किसानों की नाराजगी, बस a small faction of people trying to create a propaganda, trying to create disturbance, in public, ये उनका काम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसानों की नाराजगी, लखीमपुर सारे बिल्स रिपेल कर दिए गए हैं, वापस ले लिए गए हैं। तो दीज आर ऑल अगेन लाइक आई सेड, ये बहुत ही स्मॉल फैक्शन है जो बैठ के ये सारा प्रोपेगेंडा बनाता है, सोशल मीडिया पे फैलाता है। बट एंड ऑफ द डे चुनाव ट्विटर पे नहीं होते हैं, वो पोलिंग बूथ पे होते हैं, जमीन पे होते हैं। क्योंकि लखीमपुर केस में आपने प्रियंका गांधी का भी विरोध किया था, जिस तरह से उन्होंने उसको उठाया लखीमपुर वाले मामले को, और आप योगी सरकार के साथ खड़ी थी उस मामले में, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि ये एक्चुअली आपका होमवर्क इसमें गलत है। उस केस में मैंने प्रियंका गांधी जी का या किसी का भी कोई विरोध नहीं किया था। मैंने बस ये कहा था कि जब इस पे सीबीआई जांच चल रही है और जब इस पे पूरी तरीके से जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, तो मेरे ख्याल से हमें कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए, एपेक्स कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए। एंड उसके अलावा मैंने कोई टिप्पणी इसमें नहीं करी थी। तो ये जो कंफ्यूजन की आप बात करें, आखिरी सवाल मेरा, आपने शुरुआत उस कंफ्यूजन से की कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन क्या है? कि प्रियंका गांधी को सीएम फेस नहीं बनाया गया, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे, या और क्या कंफ्यूजन है वहां पर? Forget about just the leadership crisis तो जो है वो है ही, but in terms of जो इनके कार्यकर्ता हैं, मैं जिले लेवल की बात कर रही हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रही हूँ, मैं स्टेट लेवल की बात कर रही हूँ, इन्हीं में कोई क्लैरिटी नहीं है। इनका जो कार्यकर्ता का जो एक ढांचा होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता है, वो इनके पास उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से मिसिंग है। और चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए आपको एक मजबूत कार्यकर्ता ढांचा चाहिए ही चाहिए। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल प्रेजेंस, यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता एट द ग्रास रूट लेवल, और तभी आप एमएलए एमपी के जो चुनाव होते हैं, जो बड़े, फॉर दैट मैटर इवन पंचायती चुनाव या कोई भी इस टाइप का इलेक्शन होता है, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता स्ट्रक्चर, यू नीड टू हैव योर पार्टी वर्कर्स मोटिवेटेड एंड इन प्लेस, और ये सारी चीज़ें 100% मिसिंग है कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में। तो जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल फिर वही पूछूंगा, आप प्रियंका गांधी को चैलेंज दे रही हैं? 90,000 से आप लगभग जीती थी पिछली बार। It's a free country, it's a democratic country, it's the biggest democracy in the world. Anyone is welcome to contest from wherever they want, given that legally they fall into the paradigm. So anyone is free to contest from anywhere. आप वो लड़ी तो आपका जीत का मार्जिन कितना होगा? I'm just focusing on doing my work right now. I'm not thinking about any of those things. अभी मेरा काम है, I am an elected member. My job, I'm just doing my job. My job is to, satisfy the people who voted me and then hopefully get voted in by them again. That's all that I'm working towards right now. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अदिति जी। Thanks किशोर जी, take care. Bye. अदिति सिंह रायबरेली सदर से विधायक हमारे साथ थी। तो इस वक्त आप अदिति सिंह को सुन रहे थे। अदिति जो कि रायबरेली से अभी चुनाव लड़ने वाली हैं और बागी हो गई थी कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद उन्होंने